Education is one thing no one can take away from you. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. Hello everyone, how are you all? Happy yourself? Comment and tell me so that your comment make me motivate and I will bring like this video for you again and again. So my friends, today we are going to improve our English speaking and practice our English speaking with that movie. That movie name is Skill Movie. So my friends, I'm not talking about much more about this movie. Let me tell you one thing. We are here for because we are here for improve our English speaking and practice our English speaking with this movie. So friends, I will tell you one thing only. Whenever you watch this video, whenever you watch my video, so you sit alone and watch this video and read the subtitle. Yeah, and read the subtitle and note down the subtitle in your mobile phone or in your notebook, wherever you do that. Okay, so my friends, when you watch the subtitles, so you have to read that. Okay, you should read that and you have to repeat that again and again until you speak that properly, because when you repeat again and again, until you speak that properly, when you speak properly, afterward you can improve your English speaking, and afterward you can speak you can speak front of the people. So my friends, without wasting time, let's get started. ओ भैया छोड़ दो यार। So friends, look at here what I have written here. Bro, please drop me off. Okay, please का मतलब तो आप सबको पता है. What is the meaning of please? Drop me off. Drop off का मतलब होता है छोड़ देना. Means किसी को कहीं छोड़ना. Drop करना आपको तो पता है. Drop का मतलब भी आपने सुना होगा ना, drop करना. So drop me off मतलब please मुझे छोड़ दो. Okay, so वो जो हीरो है वो क्या कह रहा है, वो किसी को कह रहा है कि तुम मुझे प्लीज छोड़ दो. पापा का फोन आना चालू हो गया। So friends, what I have written here, Dad has started calling me. So it's mean कि डैड का कॉल आना शुरू हो गया. हम कहते हैं ना, अरे इसने कॉल करना शुरू कर दिया या उनका कॉल आना चालू हो गया. So सेम सेंटेंस हमारी लाइफ में डेली रूटीन में हम यूज करते हैं, है कि नहीं? Isn't it or not? Yes, we are use the same sentence in our life also. Okay friends, so I will tell you only one thing. What you have to do, you have to just only replace dad. Okay, you have to replace only dad and memorize the sentence as it is. Means आपको सिर्फ dad जो वर्ड है ना ये चेंज करना है, और इसकी जगह पे आपको कोई भी अलग सा नाम या फिर ही या शी, अगर कोई बॉय है, मेल पर्सन है, आपको कॉल कर रहा है तो आप ही हैज स्टार्टेड कॉलिंग मी ऐसा बोल सकते हो, या फिर और यू कैन से अगर कोई लड़की है, कोई फीमेल है तो वहां पर आप शी यूज कर सकते हो. शी हैज स्टार्टेड कॉलिंग मी. ओके, और या फिर आप किसी का नाम लेना चाहते हो, आप नाम ले सकते हो कि रवि हैज स्टार्टेड कॉलिंग मी. ओके, कोई थर्ड पर्सन ही होगा जो आपको कॉल करेगा, तो सेंटेंस सेम एज इट इज होगा. या फिर अगर कोई सामने वाला बंदा है, सेकेंड पर्सन है, यू, कोई अगर यू वाला पर्सन है तो वहां पर आप यू हैव स्टार्टेड कॉलिंग में, मतलब तुमने मुझे कॉल करना स्टार्ट कर दिया. ओके, सिर्फ यू और आई के साथ हैव यूज होता है, बाकी थर्ड पर्सन के साथ में हैज यूज होता है. तो अगर यू और आई है तो आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग, यू हैव स्टार्टेड कॉलिंग मी, ऐसा कहना है. बट अगर कोई थर्ड पर्सन है, किसी इंसान का, पर्सन का नाम आपको लेना है तो वहां पे या तो नाम लीजिए या तो ही और शी यूज कीजिए. ओके, या फिर मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर, ये ऐसे बोलना है तो भी सेम सेंटेंस होगा एज इट इज. यू हैव टू मेमोराइज द सेंटेंस एज इट इज. ओके, जैसा है वैसे ही याद करना है और यू हैव टू यूज इट एज इट इज. जैसा है वैसे ही आपको इसको यूज भी करना है. ओके, कसम से यार एक बार जो गति पकड़ लेना है, ब्रेक ही नहीं लगता है. सो फ्रेंड्स, आई स्वेयर का मतलब तो पता है, कसम से. चाहे गुस्से में बोलो, चाहे प्यार से बोलो, आई स्वेयर मतलब कसम से. वंस ही इज ऑन टू समथिंग, मतलब वंस का मतलब होता है एक बार. ओके, ही के बाद अपोस्ट्रोफी और एस लगा है, इसका मतलब ही इज. ओके, वंस ही इज ऑन टू समथिंग मतलब एक बार अगर वो किसी चीज पर, ओके, किसी चीज पर पड़ जाए. ही जस्ट डजंट स्टॉप. ही जस्ट डजंट स्टॉप का मतलब कि वो रुकते नहीं है. ओके, कौन? ही कौन है? थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पे डजंट, डज के बाद में नॉट. ये जो डजंट है ना, डजंट का फुल फॉर्म है डज नॉट. ओके, सो फ्रेंड्स देखिए, हमारी भी लाइफ में होता है ना कि कोई हमारे पीछे ऐसे कोई हमारे पीछे पड़ जाता है कि अरे तो पीछे पड़ गया है. ओके, सो या फिर कोई मम्मी पीछे पड़ जाती है, पापा पीछे पड़ जाते हैं, बहन पीछे पड़ जाते हैं, तो कहते हैं ना अरे ये एक बार पीछे पड़ जाए ना तो फिर रुकते नहीं है. तो सेम सिचुएशन में
हमें ये सेम सेंटेंस यूज करना है, बस रिप्लेस किसको करना है, ही को रिप्लेस करना है। अगर आपके फादर है तो फादर का नाम लेना चाहते हैं तो फादर का नाम ले लीजिए, या फिर ही की जगह शी यूज कर दीजिए, या फिर किसी का भी नाम, माई सिस्टर, सिस्टर की नाम ले लीजिए। आई स्वेयर वंस माई सिस्टर ऑन टू समथिंग, ही शी जस्ट डजंट स्टॉप, इस तरह से। हेलो। फोन उपयोग करना नहीं जानते हो तो साथ क्यों रखे हो? So friends, again now look at here what I have written here. Why have a phone if you are not going to bloody answer? Okay, so why have a phone मतलब फोन क्यों है? ओके, वाई हैव अ फोन मतलब फोन क्यों है, इफ यू आर। देखिए फ्रेंड्स, यू के बाद अगेन अपॉस्ट्रोफी एंड आर ई है, मतलब इफ यू के बाद ये जो है वो यू और आर का कंट्रास्ट करके यू आर लिखा है। ओके, इसको हम यू आर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम यू आर पढ़ेंगे। इफ यू आर नॉट गोइंग टू, मैंने अपनी कल वाली वीडियो में भी बताया था इसकी फर्स्ट पार्ट में कि गोइंग टू का मतलब होता है करने वाला, करने वाले हैं, करने वाला है या वाली है। ओके, सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू ब्लडी आंसर, ब्लडी आंसर मतलब हम ब्लडी किसी को गुस्से से ऐसे छिड़के कैसे है ना गाली वगैरह देते, देखो उनकी उसकी जगह पर हम ब्लडी इंग्लिश में यूज करते हैं। तो अगर तुम आंसर नहीं करने वाले हो तो फोन क्यों है तुम्हारे पास। तो माय फ्रेंड्स देखिए, ये वाला सेंटेंस हम भी यूज करते हैं। अगर हमें किसी पर गुस्सा आ जाता है, हम फोन कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, बट आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम उसे ये कहते हैं फोन क्यों है तुम्हारे पास, अगर तुमको आंसर नहीं करना है तो मत रखो ना फोन, ऐसे हम कहते हैं। तो ये वाला सेंटेंस आपको एज इट इज ऐसे ही याद करना है, एंड यू हैव टू यूज इट एज इट इज लाइक दिस ओनली। ओके फ्रेंड्स, यूट्यूब देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, टू वॉच यूट्यूब वीडियोज। ओके, सो फादर ने क्या कहा कि फ़ोन क्यों है तुम्हारे पास अगर आंसर नहीं करना है, तो उसने जवाब दिया है कि यूट्यूब देखने के लिए। तो सो टू वॉच यूट्यूब वीडियोज मतलब यूट्यूब वीडियो देखने के लिए। फनी। भैया ट्रेन पकड़ रहे थे, छूट जाती तो क्या कहते? So friends, I was trying to make it to the train. Don't think you would want me to miss it. Okay. So उसने क्या कहा, मैं ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, अगर छूट जाती तो आपको क्या कहता। So my friends, memorize the sentence as it is and as it is use it. ये वाली भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है कि ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, अगर छूट जाती तो क्या कहता। So अगर छोड़ना, सिर्फ ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो ऊपर वाला सेंटेंस आपको याद करना है, आई वाज ट्राइंग टू मेक इट टू द ट्रेन, सिर्फ ये वाला सेंटेंस। अगर छूट जाती तो क्या कहता है, ये सेंटेंस नहीं यूज में आ रहा है तो इसको मत याद कीजिए, जस्ट ओनली मेमोराइज द फर्स्ट वन सेंटेंस एंड यूज इट एज इट इज। ओके, सुनो। सो फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली का मतलब है ध्यान से सुनो। ओके, हम रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच चुके हैं। सो फ्रेंड्स वी हैव, सो फ्रेंड्स वी हैव, यहाँ पर देखिए वी के बाद में अपॉस्ट्रोफी और वी ई लिखा है। सो इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वी हैव। ओके, वी हैव, या तो आप वी हैव बोल सकते हो और वी हैव को कंट्रास्ट करके शॉर्ट कर दिया जाता है वी एफ। ओके, वी हैव रीच्ड। ओके, सो यहाँ पर क्या लिखा है, रीच। रीच का मतलब होता है पहुंचना, और ये वी रीच की थर्ड फॉर्म है। ओके, वी हैव रीच द रेलवे क्रॉसिंग मतलब हम रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंच चुके हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, जो काम हमने किया है। सो मोस्टली देखिए, पहचानने की एक पहचानने के लिए मैं आपको बता सकती हूँ जो पॉइंट है, जो भी काम हम कर चुके होते हैं ना, जहाँ पर चुका होता है, जैसे अब उसने क्या कहा कि हम क्रॉसिंग पे पहुंच चुके हैं। देखिए चुके आया है, जहाँ पर भी चुके आया ना, जैसे हम खाना खा चुके हैं, वो जा चुके हैं, वो आ चुके हैं, इस तरह से जो भी प्रेजेंट टेंस में चुके की बात होती है ना, वो समझ लीजिएगा आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। वहाँ पे सिंपल यही वाला, ऐसे ही वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस यूज किया जाएगा। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से पहचानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, या फिर कहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर हमने कहा कि मैं वहाँ जा चुकी हूँ, आ चुकी हूँ वो तो है, ठीक है, मैं वहाँ गई हूँ, मैंने देखा है, मैंने खाया है, मैं आई हूँ, मैं उससे जानती हूँ। ओके, मैं उसे पहचानती हूँ। तो ये सारे वर्ड्स भी सेंटेंस जो है ना, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंस है। एज इट इज इसको ऐसे ही बनाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, आई, वी और यू। आई और वी के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होता है, और वी के और शी और ही और इट या फिर नाम किसी का आया तो उसके बाद हैज यूज होता है। हैव और हैज ये दो ही हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज किए जाते हैं, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब के बाद। फॉर एग्जाम्पल आई है, इसने क्या कहा, हम पहुंच चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं पहुंच चुकी हूँ तो आई हैव रीच, सेम सेंटेंस होगा।
आई हैव के बाद में थर्ड फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर कोई थर्ड पर्सन है तो वहां पर फर्स्ट में सब्जेक्ट के बाद में हैज यूज होता है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। हैव और हैज के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखती है तो आप समझ लीजिएगा ये वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके फ्रेंड्स, 30 मिनट है तुम्हारे पास। so friends, what I have written here, you have 30 minutes for the job. Okay, so आपके पास अगर कोई टाइम है, या हम कहते हैं ना मेरे पास टाइम है या मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम have यूज करेंगे। कोई चीज आपके पास है तो have यूज होता है। ओके, सो you have 30 minutes मतलब तुम्हारे पास 30 मिनट है। फॉर द जॉब मतलब काम के लिए, जिस काम के लिए वो इस ट्रेन में आया है उस काम के लिए उसके पास 30 मिनट है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये विलन है इस मूवी का, और ये यहाँ पर ट्रेन को लूटने के लिए आया है। तो ये इसका फादर है, उसने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, हम रेलवे की क्रॉसिंग पे खड़े हैं, आप तुमको 30 मिनट में सारा काम फिनिश करके तुम्हें क्रॉसिंग पे उतरना है, हमसे मिलना है। ओके, बोगी नंबर क्या है? सो फ्रेंड्स, व्हाट्स योर कोच नंबर? सो देखिए, व्हाट के बाद अपोस्ट्रोफी और फिर एस आया है, इसका मतलब है व्हाट इज। ओके, व्हाट इज योर कोच नंबर? तो इट मीन्स तुम जिस ट्रेन में हो, जो ट्रेन का डब्बा है उसका जो नंबर है वो कौन सा नंबर है? एक्सक्यूज मी, बोगी नंबर। सो फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी का मतलब तो आपको पता है, सुनिए। जब हम किसी को सुनने के लिए बात करते हैं, जब हम किसी से बात शुरू करते हैं तो वहाँ पर हम एक्सक्यूज मी ही बोलकर ही उससे बात करते हैं। सो व्हाट कोच इज दिस? सो व्हाट कोच इज दिस मतलब कि ये ट्रेन का कौन सा कोच, मतलब कौन से ट्रेन के डिब्बे को कोच बोलेंगे। सो व्हाट कोच इज मतलब ट्रेन का कौन सा डिब्बा है? थैंक यू। अरे तुमसे कुछ पूछ रहे हैं हम। A1 एंड थैंक यू, जब हीरोइन ने कहा मतलब थैंक यू का मतलब आपको पता है। फानी उसका नाम है। आंसर में मतलब जवाब दो। वन। ये बात याद रखना 30। So friends, remember you just have 30. Okay, 30 के आगे आपको पता है 30 minutes. Remember मतलब याद रखना, you have just 30 minutes मतलब तुम्हारे पास सिर्फ आधे घंटे। Okay, so वो जो काम करने ट्रेन में आया है उस काम को करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 30 minutes है। तो मैं आपको बता दूं कि वो इस ट्रेन को लूटने आया है। तो इसके बाद का जो सीन है वो आप मूवी में देख लीजिए। तुम्हारा टाइम से पहले मरने का कारण यही आराम खोरी हो। सो फ्रेंड्स, इफ आई डाई अर्ली, डाई का मतलब मरना, अर्ली का मतलब होता है पहले। ओके, इफ का मतलब होता है अगर। इफ आई डाई अर्ली मतलब अगर मैं जल्दी मर जाऊं, इट विल बी ओनली मतलब ये होगा। इट विल बी मतलब होगा, ओनली मतलब सिर्फ, ये सिर्फ होगा बिकॉज ऑफ दिस मोरॉन। ओके, बिकॉज ऑफ मतलब ओनली बिकॉज ऑफ दिस मोरॉन, किसकी वजह से? वो जो विलेन है वो इसका बेटा है और ये बाप है और वो बहुत खराब है। सो दैट्स वाई ये क्या कह रहा है कि अगर मैं जल्दी मरूंगा ना तो बिकॉज ऑफ दिस मोरॉन मतलब इस बेवकूफ की वजह से। बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से। ओके, बिकॉज ऑफ दिस मोरॉन मतलब इस बेवकूफ की वजह से ना मैं जल्दी मरूंगा, अगर मैं मर जाऊंगा तो। So friends, we will stop this video here, and the next part we will continue in next video. So please watch that video. So my friends, all I want to tell you one thing. If you like this video and if this video helpful for you, did you like this video and did this video helpful for you for your improving your English speaking and practice your English speaking, so kindly subscribe my channel and share my videos, like my videos. If you watch my video first time, so subscribe my channel and share your other friends, because the way you get an opportunity to improve your English speaking with the movie, because this is the best way for improving your English speaking. Because I have noticed we study, we learn grammar, we learn how to frame sentence, but after doing all this thing, when we start practice, so that time we don't have environment, and situation. I don't know which situation we have to use which sentence, and which sentence is used in which sentence, which situation. So that is difficult for us. So movie is the best way, because movie gives you situation, and when we understand situation in the movie, when we watch situation and the situation we watch, that
what they are using sentences in English in situations. So the same sentence we can also use in our daily life, and we can also use that in our practicing, and the way we can improve our English speaking. And we definitely, I will surely tell you, I assure you, my friends, and believe me, this way is very good way. And if you go on this way, so you will improve your English speaking within 3 months or within 6 months. You will able to speak properly. So friends, kindly subscribe my channel, like my videos, and watch my videos and share my videos. So break the leg for your English speaking practice journey, friends.